आज हम जानते हैं ठंड क्यों लगती है, इसका पार्ट टू। जैसे नंबर एक, ज़्यादा ठंड लगना किस बीमारी का संकेत है। जैसे ज़्यादा ठंड लगना सिर्फ मौसम की वजह से ही नहीं होता, बल्कि कई बार यह शरीर के अंदर चल रही किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है। अगर सामान्य तापमान में भी हाथ पैर ठंडे रहते हैं या बार बार ठंड लगती है तो सबसे आम कारण एनीमिया हो सकता है। एनीमिया में खून की कमी हो जाती है, जिससे शरीर तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंचती और ठंड ज़्यादा महसूस होती है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन की कमी, खासकर हाइपोथायराइज्म, शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, जिससे व्यक्ति को हर समय ठंड लगती रहती है। कम ब्लड प्रेशर और खराब ब्लड सर्कुलेशन भी इसकी वजह हो सकता है, क्योंकि रक्त का प्रवाह सही न होने पर शरीर का तापमान संतुलन बिगड़ जाता है। डायबिटीज़ में नसों को नुकसान होने से हाथ पैरों में ठंडापन महसूस हो सकता है। लंबे समय तक तनाव, चिंता या डिप्रेशन में रहने से भी शरीर की तापमान नियंत्रण करने की क्षमता प्रभावित होती है। बहुत कम वजन, अचानक वजन घटना या लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिससे ठंड ज़्यादा लगती है। बुजुर्गों में यह समस्या ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि उम्र के साथ मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। अगर ज़्यादा ठंड लगने के साथ थकान, चक्कर, बाल झड़ना या सांस फूलना जैसे लक्षण भी हो तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। अब हम जानते हैं नंबर दो, ठंड भगाने का देसी तरीका क्या है बिना रजाई के। जैसे अगर रजाई ना हो और फिर भी ठंड भगानी हो तो देसी तरीकों से शरीर को अंदर से गर्म रखा जा सकता है। सबसे पहले शरीर की गर्मी बढ़ाने वाले पेले, हल्का गुनगुना पानी दिन में कई बार पीने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है। रात में हल्दी, अदरक या काली मिर्च डालकर गर्म दूध पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यह मसाले शरीर में अंदरूनी गर्माहट पैदा करते हैं। खाने में देसी घी, तिल, गुड़ और मूंगफली जैसी चीज़ें शामिल करें। यह शरीर को ऊर्जा देती है और ठंड के असर को कम करती है। सुबह खाली पेट थोड़ा सा गुड़ या शहद लेना भी शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। पैरों के तलवों और हथेलियों पर सरसों के तेल से हल्की मालिश करने से रक्त संचार तेज होता है और ठंड कम महसूस होती है। हल्की एक्सरसाइज या कुछ मिनट तेज चलना भी बहुत कारगर तरीका है। इससे शरीर की गर्मी खुद बनने लगती है। ठंड में लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना ठंड बढ़ा देता है, इसलिए बीच बीच में शरीर को हिलाते रहना चाहिए। इसके अलावा सूती कपड़े की जगह ऊनी या मोटे कपड़े पहने और सिर व कान ढके रखें, क्योंकि शरीर की बहुत सी गर्मी वहीं से निकलती है। रात को सोने से पहले गुनगुना पानी से पैर धोना और मोजे पहन लेना बिना रजाई भी ठंड से बचाव में मदद करता है। अब हम जानते हैं नंबर तीन, ठंड ज़्यादा किसे लगती है, दुबले या मोटे लोगों को। ऐसा आमतौर पर ठंड ज़्यादा दुबले लोगों को लगती है, लेकिन यह पूरी तरह नियम नहीं है। शरीर में मौजूद फैट एक तरह की प्राकृतिक इंसुलेशन की तरह काम करता है, जो शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। दुबले लोगों में फैट कम होने की वजह से शरीर की गर्मी जल्दी बाहर निकल जाती है, इसलिए उन्हें हल्की ठंड में भी ज़्यादा ठुठराहट महसूस हो सकती है। इसके अलावा दुबले लोगों में मांसपेशियां भी अपेक्षाकृत कम हो सकती है, जबकि मांसपेशियां शरीर में गर्मी पैदा करने में अहम भूमिका निभाती है। जब मांसपेशियां कम होती है तो शरीर उतनी गर्मी नहीं बना पाता। यही कारण है कि वजन कम होने पर या लंबे समय तक डाइटिंग करने वालों को ठंड ज़्यादा लगने लगती है। वहीं मोटे लोगों को सामान्यतः ठंड कम लगती है, क्योंकि शरीर में फैट की परत उन्हें गर्म रखने में मदद करती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर मोटे व्यक्ति को ठंड नहीं लगती। अगर किसी का मेटाबॉलिज्म धीमा है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है या थायराइड जैसी समस्या है, तो मोटे होने के बावजूद उसे ठंड ज़्यादा महसूस हो सकती है। उम्र, खानदान, हार्मोन, खून की मात्रा और शारीरिक गतिविधियां भी ठंड लगने को प्रभावित करते हैं। बुजुर्ग, महिलाएं और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग अक्सर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, चाहे वह दुबले हो या फिर मोटे। इसलिए ठंड लगना सिर्फ वजन पर नहीं बल्कि पूरे शरीर की सेहत पर निर्भर करता है। अब हम जानते हैं नंबर चार, ठंड के मौसम में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ जाता है। जैसे ठंड के मौसम में बहुत से लोगों को जोड़ों का दर्द अचानक बढ़ा हुआ महसूस होता है और इसके पीछे कई शारीरिक कारण भी होते हैं। ठंड में तापमान गिरने से मांसपेशियां और लिगामेंट सिकुड़ जाता है, जिससे जोड़ों के आसपास अकड़न बढ़ जाती है। यही अकड़न चलने फिरने पर दर्द को ज़्यादा महसूस कराती है। ठंड के कारण रक्त नलिकाएं सक्रिय हो जाती है, जिससे जोड़ों तक खून का प्रवाह कम हो जाता है। जब पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंचते तो सूजन और दर्द बढ़ सकता है, खासकर जिन लोगों को पहले से गठिया, घुटने की समस्या या पुरानी चोट रही हो। उन्हें सर्दियों में ज़्यादा परेशानी होती है। ठंड और नमी वाले मौसम में शरीर का दबाव और वातावरण का प्रेशर भी बदलता है। इस बदलाव से जोड़ों के अंदर मौजूद तरल पदार्थ पर असर पड़ता है, जिससे जकड़न और दर्द बढ़ा
हो जाता है। सर्दियों में शारीरिक गतिविधि भी कम हो जाती है। लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं जिससे जोड़ों की मूवमेंट घटती है और दर्द और बढ़ सकता है। विटामिन डी की कमी भी सर्दियों में एक बड़ा कारण होती है, क्योंकि धूप कम मिलने से हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। कमज़ोर हड्डियाँ और जोड़ों की सूजन दर्द को और बढ़ा देती है। अगर ठंड में जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा हो, सूजने या चलने में दिक्कत हो, तो इसे मौसम का असर मानकर नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए और सही जांच व देखभाल ज़रूरी होती है। अब हम जानते हैं नंबर 5, ठंड के मौसम में खाली पेट क्या खाना चाहिए। दरअसल ठंड के मौसम में खाली पेट क्या खाया जाए, इसका असर पूरे दिन की ऊर्जा और सेहत पर पड़ता है। सुबह खाली पेट ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो शरीर को अंदर से गर्म रखे और पाचन को भी मजबूत बनाए। सबसे आसान और फ़ायदेमंद विकल्प गुनगुना पानी है, जिसमें थोड़ा सा शहद मिलाया जा सकता है। यह शरीर को हाइड्रेट करता है और मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करता है। इसके अलावा रात में भिगोए हुए बादाम या अखरोट सुबह खाली पेट खाना ठंड में बहुत लाभकारी होता है। यह शरीर को अच्छी फैट और गर्माहट देता है। एक छोटा टुकड़ा गुड़ भी सुबह लेने से शरीर में तुरंत ऊर्जा आती है और ठंड कम महसूस होती है। अदरक का छोटा सा टुकड़ा या अदरक की चाय भी सर्दियों में पाचन को मजबूत करती है और शरीर को गर्म भी रखती है। आंवला सुबह खाली पेट खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और सर्दी जुकाम से बचाव होता है। अगर किसी को पेट से जुड़ी समस्या नहीं है तो तिल और गुड़ का छोटा लड्डू भी अच्छा विकल्प हो सकता है। यह शरीर को लंबे समय तक गर्म रखता है। ध्यान रखें कि ठंड में खाली पेट बहुत ठंडी चीज़ें, फ्रिज का पानी या बहुत ज़्यादा तीखा खाना नहीं लेना चाहिए। सही मात्रा और सही चीज़ें लेने से सुबह की शुरुआत बेहतर होती है और ठंड के मौसम में शरीर स्वस्थ और सक्रिय बना रहता है। अब हम जानते हैं नंबर 6, ठंड में कौन से ड्राई फ्रूट शरीर को गर्म रखते हैं। दरअसल ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए ड्राई फ्रूट बेहद लाभकारी होते हैं। इसमें मौजूद स्वस्थ वसा, प्रोटीन और मिनरल शरीर में ऊर्जा पैदा करते हैं और तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। सबसे पहले बादाम की बात करें। बादाम में विटामिन ई, प्रोटीन और अच्छी मात्रा में फैट होता है जो शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। इसे हल्का भिगोकर या सुबह खाली पेट खाने से सबसे अच्छा असर मिलता है। काजू भी सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले ड्राई फ्रूट में शामिल है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल शरीर को जल्दी ऊर्जा देते हैं और मसल्स को गर्म रखते हैं। अखरोट भी ठंड में बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर गर्माहट पैदा करता है। खजूर और किशमिश जैसी मीठी ड्राई फ्रूट भी शरीर को तुरंत ऊर्जा देती हैं और ठंड के मौसम में कमजोरी नहीं होने देती हैं। पिस्ते में भी फैट और प्रोटीन अच्छे स्तर पर होता है जो शरीर को अंदर से गर्म और ताकतवर बनाए रखता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट को दूध या हल्के गर्म पानी के साथ लेने से उनका असर और बढ़ जाता है। सर्दियों में रोज़ाना सीमित मात्रा में ड्राई फ्रूट खाने से शरीर ठंड में मजबूत, ऊर्जावान और ऊर्जा रोगों से सुरक्षित रहता है। इन्हें स्नैक्स के रूप में या नाश्ते में शामिल करना सबसे फ़ायदेमंद होता है।